वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। अंडरस्टैंडिंग प्लैनेट्स की सीरीज़ में आज जो दूसरे नंबर का प्लैनेट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा चंद्र। तो चंद्र इज़ व्हाट? मून। मून मतलब चंद्रमा। ये एक ऐसा प्लैनेट हम बोल रहे हैं, जबकि हमें ये पता है कि एक पृथ्वी का पार्ट है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, पर ज्योतिष में इसको एक प्लैनेट कंसिडर किया गया है। तो हम इसे एक प्लैनेट ही लेकर चलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। क्यों? सूर्य दूर है, गुरु दूर है, शनि दूर है, सबसे नज़दीक कौन है? हमारे सबसे नज़दीक चंद्रमा है। इसीलिए ये वो प्लैनेट है जो हमें लगातार इफ़ेक्ट करता है। चंद्रमा के बारे में कहा जाता है कि जब फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, तो फिर समुद्र में ज्वार भाटा आता है। ये पानी को अपनी साइड खींचने लगता है जो समुद्र में है, जिससे बड़ी बड़ी लहरें उठती। ऐसा भी बोला गया है कि पागल खाने के अंदर जो पागल होते हैं वो और पागल होने लगते हैं चंद्रमा के इफ़ेक्ट से। ठीक है, तो चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। चंद्रमा हमारा सुख है, चंद्रमा हमारी माता है, चंद्रमा हमारी मातृभूमि है। चंद्रमा किस कलर का है? वाइट कलर का है। तो हमेशा चंद्रमा अच्छा करने के लिए क्या? वाइट कलर अपनाना चाहिए। वाइट कलर ये किस चीज़ का सिंबल है? पीस का है। चंद्रमा हमारे घर में, हमारा घर कैसा होगा, हमारी गाड़ी कैसी होगी, ये भी डिनोट कराता है। चंद्रमा यहाँ तक इफ़ेक्ट कर देता है कि हमको किस तरीके की फेम मिलेगी, इंटरनेशनल फेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जैसे जब गुरु और चंद्रमा का मेल होता है तो व्यक्ति ज़्यादातर के केसेस में इंटरनेशनल फेम तक हासिल कर लेता है। उसको बहुत रुचि होती है कई चीज़ों में, जैसे ही और शी कैन बी अ राइटर। ठीक है, एक राइटर हो सकता है, एक क्रिएटिव इंसान हो सकता है, एक कथावाचक हो सकता है, एक बोलने वाला यूट्यूबर हो सकता है। तो मतलब कि आपको एक कला के क्षेत्र में ये आगे बढ़ाता है। कौन? चंद्रमा। और इसका सही होना बहुत ही अति आवश्यक है। अब आकाशमंडल का ये दूसरा ग्रह है और फारसी में इसे कमर और इंग्लिश में मून कहा जाता है। जैसे मैंने बताया, यह एक फीमेल ग्रह है, ये एक स्त्री ग्रह है। जैसे शुक्र एक स्त्री ग्रह है ना, ये भी एक सॉफ्ट प्लैनेट है, एक स्त्री है। हम इसको कैसे देख सकते हैं? एक ऐसी औरत जो कि बहुत ही सुंदर हो और बहुत ही आचरण वाली हो, मतलब उसके अंदर कोई भी अशुद्धता ना हो, प्योर फॉर्म। एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि माता सती या माता काली या माता पार्वती की तरह, जो एकदम शुद्ध है, जिनमें कोई कलंक नहीं है, जिनमें कोई भी दोष नहीं है। उस तरीके की स्त्री की हम विचार यहाँ पे चंद्रमा से कर सकते हैं। अच्छा, ये दूध भी कहा जाएगा, क्योंकि दूध क्या है? वाइट है। जितनी भी चीज़ें वाइट है वो सब सिंबल है चंद्रमा की। इसीलिए जब चंद्रमा मैलिफिक इफेक्ट दे रहा होता है तो फिर कहा जाता है कि घर में पनीर ना बनाएं। क्यों? इससे माता के घर की हानि होती है, प्लस अपने सुख की भी हानि होने लगती है। तो इसलिए पनीर बनते ही क्या हो जाएगा? शुक्र पैदा हो जाएगा। घर में आपकी माता की हेल्थ को हानि हो सकती है, आपके मन को हानि पहुंच सकती है। इसलिए जब चंद्रमा मैलेफिक हो तो इस टाइम पर तो पनीर घर में बिल्कुल बनाना ही नहीं चाहिए, नहीं तो चंद्रमा की जगह शुक्र स्थापित हो जाते हैं जो विरोधी पार्टी के। और यहाँ पर सूर्य और बुध इसके मित्र हैं। किसके? चंद्रमा के। शुक्र, शनि, मंगल व गुरु इसके सम हैं और इसका राहु से और केतु से मध्यम संबंध रहता है। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ कि ये राहु केतु इसको ग्रहण लगा देते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे समुद्र मंथन हो रहा था तो यही चंद्रमा था जिसने चिल्लाकर बोला कि देखो देखो ये तो राक्षस है। इन्हों ने बोला था। इसीलिए यहाँ पर राहु केतु इनसे बहुत चिढ़ते हैं। मैंने तो देखा हुआ है कि जब भी राहु केतु रहते हैं कि कोई अच्छा रिजल्ट तो नहीं देते हैं भाई। अच्छा, ये ग्रहण योग बना देते हैं राहु केतु के साथ बैठकर। और चंद्रमा का काल
24 दिन 24 वर्ष, आयु 100 वर्ष सामान्य चक्र में है। इसका प्रभाव प्रारंभ में और तीव्रतम होने की गति अत्यंत सामान्य होती है। इसकी आयु 24 वर्ष की होती है, किंतु यह शनि के साथ हो तो आयु मात्र 8 वर्ष ही होती है। यदि सूर्य का चंद्र से संबंध हो तो प्रभाव अशुभ फलदायी होता है, जैसे मैंने कहा था, तथा यह 24वें वर्ष में विशेष प्रभावशाली होता है। अच्छा, अगर इसका जो शुभ अशुभ प्रभाव है चंद्रमा का, वो जनरली कहाँ कहाँ होता है, कौन कौन से भाव में होता है? चंद्रमा जो है 6ठे, 8वें, 10वें और 11वें व 12वें भाव में अशुभ और पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें एवं 9वें भाव में शुभ फल देता है। यदि चंद्र अकेला ही किसी भाव में हो तो जातक दया, नम्रता व सद्व्यवहार का पालन करने वाला होता है। चंद्र यदि 12वें भाव में हो तो वह केतु के प्रभाव स्वरूप अशुभ फलदायी होगा। मतलब चंद्रमा जब भी आपके 12th हाउस में है वो मैलेफिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको तो पता ही है 12वां घर किसका है। 12वां घर किसका है? 12वां घर राहु का है, गुरु का है, पर ये पक्का घर राहु का है। इसको राहु के लिए ही डिनोट किया गया है, राहु ही इसका मालिक है। और जैसे 6वां घर केतु का है, तो इस पे जातक के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा अगर चंद्रमा अशुभ अशुभ हो रहा है? तो चंद्र के अशुभ होने पर घर के दूध देने वाले पशु किसी गंभीर हादसे में फलस्वरूप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उस जातक की फसल पानी के बिना सूख जाती है तथा घर के नल आदि का पानी खारा हो जाता है तथा व्यक्ति के सोचने व समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। इसका उपाय कैसे करें? बड़ों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। चंद्रमा का अशुभ फल आराम से कम हो जाएगा। सदाशिव महादेव की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करें व सोमवार का व्रत रखें तथा व्रत वाले दिन शाम के समय दाएं हाथ से चांदी एवं चावल का दान ब्राह्मण को दे। माता व दादी की सेवा करने से भी चंद्रमा का प्रभाव कम होता है। सफ़ेद मोती अथवा चांदी की अंगूठी अपनी सबसे छोटी उंगली में पहनिए। पूर्णमासी को शाम के समय गंगा स्नान कर पूजा व अर्चना करिए। ठीक है, तो ऐसे चंद्रमा के मैलेफिक इफेक्ट कम होंगे। चंद्रमा से मुझे याद आया कि एक विक्रमादित्य राजयोग बनता है लोगों की कुंडली में। इसमें चंद्रमा देखिए क्या करता है कि चंद्रमा आपकी लगन में बैठा होता है और आपके 4th हाउस में गुरु बैठे होते हैं और आपका जो 10th हाउस होता है जिसका मालिक खुद शनि है वो भी वहाँ बैठा होता है। जब ये किसी भी कुंडली में आप देखिए तो वो बंदा अपने जीवन में चक्रवर्ती सम्राट बनकर रहेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता, लाइफ में कतई नहीं रोक सकता, चाहे वो कैसी भी स्थिति में हो, चाहे वो फटीचर ही क्यों ना हो, भिखारी ही क्यों ना हो। ये विक्रमादित्य राजयोग जिसकी भी कुंडली में होता है वो चक्रवर्ती सम्राट बनता है। वो जीवन में उसने राज करने के लिए ही जन्म लिया है, जैसे राजा विक्रमादित्य ने लिया था। तो ये था मेरा एक स्मॉल इंट्रोडक्शन चंद्रमा के लिए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं दूसरा ग्रह डिस्कस करूँगा आपसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।